पश्चिम बंगाल में हिंदू ही सुरक्षित नहीं है। डबल इंजन सरकार होने के बाद जो सोल्यूशन बाहर का मिल जाएगा। देखिए, डबल इंजन सरकार होने के बाद तो समय ही नहीं लगेगा। आदिवासी समाज के ऊपर वो बम और बारूद बरसाया जाता है, ये पश्चिम बंगाल की स्थिति है। लेकिन अगर यही रैली रोहिंग्यास और घुसपैठी को करना होता तो पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है। ये सच्चाई है पश्चिम बंगाल की। आज जो है पश्चिम बंगाल को नरक बनाने का काम टीएमसी ने किया है और 2026 में टीएमसी की सरकार बनी तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बनेगा। इसलिए भी हमारी जनता को जागना अति अनिवार्य है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चिकन क्षेत्र में डेमोग्राफी तेजी से चेंज हुई है और जिस तरह से आज हमारे युवा यहाँ से पलायन करने को मजबूर है, किस तरह से हमारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर में आघात हुआ है और किस तरह से अवैध तरीके से जो है अतिक्रमण जो है आए दिन पश्चिम बंगाल की सरकार करती है, इन सारे विषयों में चर्चा हुई। उन्होंने अपने विषय रखे और जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अंत में करीब आधे घंटे तक सभी को संबोधित किया और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि पहले मीटिंग के अंदर में जिस तरह से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने विषय को संबोधित किया, हम सबको ऐसा लगा कि सदियों से जो है इस क्षेत्र में वो आते रहे हैं और सारे संवेदनशील से लेकर के विकास के और तमाम विषयों को उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बात और अपनी अड़ान रखी। और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है और जो हमारी इस क्षेत्र की जनता को लेकर के हमारे वादे हैं, उन सभी विषयों को भी जो है उन्होंने निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखी। और मैं समस्त दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता की ओर से आदरणीय अध्यक्ष जी का मैं अभिनंदन धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो है जिन विषयों को लेकर के हमारे समाज के लोग चिंतित थे, उन सारे विषयों को उन्होंने एड्रेस किया। हर व्यक्ति अपनी बात रखने में स्वतंत्र है और उसको रखना भी चाहिए। पीड़ा जो है वो अंदर नहीं रहना चाहिए और पीड़ा जो है बाहर निकलनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में है कि सारे समस्याओं का समाधान होना चाहिए और बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान हो। इस वजह से आपको पता है कि हाल ही में इंटरलोकेटर का अपॉइंटमेंट हुआ है और 2 बार अपने क्षेत्र में वो भ्रमण पे आ चुके हैं और तीसरी बात अभी कुछ ही दिनों में वो आने वाले हैं। और मैं उनके प्रतिनिधि होने के नाते, दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता का सांसद होने के नाते, इस क्षेत्र में रहने वाले गोरखा, आदिवासी, राजवंशी, कोच, मेचे, टोटो, बंगला भाषी, हिंदी भाषी और हमारे यूपी बिहार के लोग जो यहाँ पे रहते हैं, उनकी ओर से मतलब सांसद होने के नाते ये मेरा फर्ज है, ये मेरा दायित्व है और हम दार्जिलिंग तराई डूवर्स की सुरक्षा और समृद्धि को सुनिश्चित करेंगे। और जिस तरह से आए दिन डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और हम इसके लिए भी वचनबद्ध है कि इस चिकन नेक को हम एलिफेंट नेक अवश्य बनाएंगे। दादा, डबल इंजन सरकार होने के बाद जो सोल्यूशन बाहर का मिल जाएगा। देखिए, डबल इंजन सरकार होने के बाद तो समय ही नहीं लगेगा। नहीं होगा तो भी उस समाधान के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन 2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है। आप मुझे बताइए, 10 करोड़ पश्चिम बंगाल की जनता किस आधार पर टीएमसी को वोट देगी? न लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, न महिला सुरक्षित है। फांसी देवा में 7 महीने की गर्भवती एक बहन के पेट में जो एक आदमी लात मार देता है, उसका बच्चा मर जाता है और जो है युवा पलायन करने को मजबूर है। और हमारी आए दिन तेजी के साथ जो है जब युवा पलायन कर रहे हैं, वहां पे रोहिंग्यास और जो है घुसपैठी आकर के हमारे घरों में, हमारे जमीन में कब्जा कर रहे हैं और आज पश्चिम बंगाल में हिंदू ही सुरक्षित नहीं है। और जब यहाँ का मूल निवासी सुरक्षित नहीं होगा तो हम टीएमसी को और ममता दीदी को किस आधार पे वोट देंगे? भ्रष्टाचार किया उन्होंने इसलिए, गोरखाओं को अलग अलग जो है 16 तरह के बोर्ड में बांटने का काम किया, इसलिए हम उनको वोट देंगे। आए दिन राजवंशी और आदिवासी को कुचला जा रहा है, क्या हम इसलिए उनको वोट देंगे? या उनके सारे नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए, क्या इसके लिए हम उनको इनाम देंगे? या हमारे युवा आज घर छोड़ करके पलायन करने को मजबूर है, क्या हम इसके लिए उनको वोट देंगे? मुझे कोई एक आधार भी नहीं लगता कि जहां हमारे जनता जा करके हमें टीएमसी को वोट देना पड़े। और उसके विपरीत मुझे यह गर्व है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेरे यहाँ 60,000 करोड़ के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम हो रहे हैं। अगर आप बोलो तो लिस्ट लंबी है, मैं पढ़ के सुना सकता हूँ।